है कि हर 30 कैटेगरी को हम 30 दुकान की तरह ट्रीट करते हैं कि मेरी हर दुकान कमानी चाहिए। जैसे आदमी सोचता है ना, मेरी हर दुकान कमानी चाहिए, मेरा हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, वैसे ही हमारी हर कैटेगरी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, हमारी हर कैटेगरी इफ़िशिएंट होनी चाहिए। और आप सोचिए ना, आपकी दुकान की सारी कैटेगरीज अगर अच्छा करेंगी तो आपकी दुकान कितनी अच्छा करेगी। एंड इनके पुराने वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भागीरथ जलान जी हमें बताइए, आपने आई लेवल बाई लेवल बता दिया, आपने ये बता दिया कि क्या रखना चाहिए, क्या बिलिंग करो तो मालूम पड़ेगा रखना चाहिए, बट ये नहीं बताया कि सामान चूज़ करते हुए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि कौन से ब्रांड का रखें, क्या चीज़ रखें, कोई कोई चीज़ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। तो अगर भागीरथ जलान जी वो टच करें तो हम बोले इसके लिए तो बनारस आना ही पड़ेगा। तो हम वापस आ गए हैं आज बनारस आपके लिए। और भागीरथ जी ऑल योर्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। और जैसा कि आपने बताया, पहले हम लोगों ने कई चीज़ों पर डिस्कशन किया और अभी हम लोग बात करते हैं जैसे प्रोडक्ट की। तो मैं इसमें पहले ना एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कुछ चीज़ें जैसे हर हर एक बिज़नेस के, हर एक चीज़ों के ना कुछ टर्म्स होते हैं। तो जैसे मिश्रा जी को मैं हमेशा नाम लेता हूँ, मेरे गुरु हैं, उनसे ही मैंने रिटेल सीखा है। तो वो हमेशा कहते हैं कि रिटेल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट कैटेगरी मैनेजमेंट। तो अभी मुझे आपने पूछा भी था जब हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि कैटेगरी क्या होता है, भाई आम आदमी नहीं समझ सकता, मैं भी पहले नहीं जानता था ऑनेस्टली। तो कैटेगरी का अर्थ है, जैसे हम लोग सुपर मार्केट में मान के चलते हैं कि भाई 29-30 कैटेगरी होती है। मैं नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट बेकरी इज़ अ कैटेगरी। उसके बिस्किट बेकरी रस्क एक्चुअली हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो शुगर सॉल्ट इज़ अ कैटेगरी। और ये ऑयल घी वनस्पति इज़ अ कैटेगरी। क्लीनिंग मटेरियल्स इज़ अ कैटेगरी। वॉशिंग एड डिटर्जेंट इज़ अ कैटेगरी। अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो रिटेलर है ना वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वॉशिंग एड डिटर्जेंट में सर्फ आएगा, रिन आएगा, टाइड आएगा, व्हील आएगा, पतंजलि का आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो नाम आपके आइडेंटिफाई होने चाहिए। मैं बोलूँ तुम इधर आओ और मैं बोलूँ कि भाई आकाश जी आप इधर आइए, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। हर चीज़ का एक, हम जब इंसान को नाम देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का भी नाम होना चाहिए और तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम उसको कैसे मैनेज करें। और रिटेल मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट कैटेगरी मैनेजमेंट का ये अर्थ है कि हर 30 कैटेगरी को हम 30 दुकान की तरह ट्रीट करते हैं कि मेरी हर दुकान कमानी चाहिए। जैसे आदमी सोचता है ना, मेरी हर दुकान कमानी चाहिए, मेरा हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, वैसे ही हमारी हर कैटेगरी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, हमारी हर कैटेगरी इफ़िशिएंट होनी चाहिए। और आप सोचिए ना, आपकी दुकान की सारी कैटेगरीज अगर अच्छा करेंगी तो आपकी दुकान कितनी अच्छा करेगी। कैटेगरी का ज्ञान बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और मैं इसको और भी आगे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट अभी आप जैसे मैं कुछ कैटेगरीज़ के जैसे आपको नाम बोल रहा हूँ। बाथ सोप, लिक्विड सोप, हैंड वॉश। और अगर हम बात करें तो क्लीनिंग मटेरियल एक हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट एक कैटेगरी हो गया जिसमें कि आपका गुड नाइट और ये सब आता है। तो अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी। रेडी टू ईट जिसमें मैगी, सबसे पहले रेडी टू ईट में मैगी का नाम आ जाता है। ड्राई फ्रूट एक कैटेगरी है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है। और इसका एक तरह से अगर मैं समझाना चाहूँ तो कोई आदमी अगर जिस कैटेगरी को ख़रीदने आया है, वो अगर उसको नहीं मिलेगी तो उसकी जगह दूसरी कैटेगरी नहीं खरीदेगा। अगर ड्राई फ्रूट लेने आया है तो बिस्किट नहीं ले लेगा। बिस्किट लेने आया है एक फलाना तो दूसरा ले सकता है कि भाई ये बिस्किट नहीं मिला तो चलो मैं ये बिस्किट ले लेता हूँ। बट कैटेगरी आपके दुकान में सारी होनी चाहिए, जो करीब करीब 30 कैटेगरीज के आसपास होती हैं अगर आप नाम दें तो। और वो आपके दुकान में सब होनी चाहिए। तो अगर हम कैटेगरी सिलेक्शन में आए, अगर आप जैसे आप बात कर रहे हैं 30 कैटेगरीज हो गई, तो इसमें भी अगर हमें सिलेक्शन करना है, अगर हम आप कोई भी कैटेगरी अगर पकड़ के बताएं कि आप आप कैसे सोचते हैं कैटेगरी सिलेक्शन को लेके, अगर आप थोड़ा बात कर पाएँ तो। देखिए, कैटेगरी सिलेक्शन करने वाले हम कौन होते हैं? कैटेगरी सिलेक्शन तो ग्राहक करता है जो उसको चाहिए। और आप मोटा मोटी देखेंगे, अगर ये 30 कैटेगरी आपके पास है तो ग्राहक का। और लास्ट में फिर एक 30वीं कैटेगरी हम कहते हैं मिसलेनियस, जो कि कुछ ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं आप प्रयोग करना चाहते हैं, वो उसमें आप डाल सकते हैं। या फिर छोटी छोटी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको मर्ज करके आप एक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शू पॉलिश, अब उसके लिए हम एक अलग कैटेगरी नहीं बनाते, उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं। इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो आप मिसलेनियस में लास्ट में डाल सकते हैं, जो बहुत छोटी हैं मान लीजिए कैटेगरीज। बट एटलीस्ट जिनका आपकी दुकान में एटलीस्ट 1% शेयर हो, उसको एक सेपरेट कैटेगरी बनाना चाहिए। जिसकी सेल 1% से कम आती है उसको हम मिसलेनियस में एक साथ डाल देते हैं, क्योंकि उसका रोल, वो एक कहावत है कि मच्छर मोटा भी होगा तो कितना मोटा होगा, मच्छर ही रहेगा। हाथी छोटा भी होगा तो फिर भी हाथी होगा। हाथी तो होगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करिए।
जैसे कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बात चूँकि मच्छर वाली जो आई उसमें मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्ट जब देखते हैं ना दुकान की, तो वो अल्फ़ाबेटिकल देखते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल में हो सकता है ऐसा कैटेगरी टॉप पे आ जाए जिसकी बहुत बिक्री ना हो। आप ये रिपोर्ट अगर आप आपके आपके हिसाब से रिपोर्ट क्या होती है? हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट मैं हमेशा एक बात यही बोलता हूँ कि फिगर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको अपने दुकान के आंकड़े खूब मालूम होने चाहिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं, मुझे ऐसा गर्व नहीं है इस बात पे, बट जैसे मेरी अगर 6 सुपरमार्केट है तो मैं उसमें से कई सुपरमार्केट 1 महीने में 1 बार भी विज़िट नहीं कर पाता हूँ। बट रिपोर्ट मुझे सारी मालूम होती है कि हमारी दुकान में कौन-सा प्रोडक्ट रुक रहा है। मतलब प्रश्न का उत्तर हमारे यहाँ जो ऑर्डर देते हैं उनको देना पड़ता है कि ये फलाना आइटम आपने कैसे खरीदा जब ऑलरेडी था, या ये क्यों नहीं खरीदा, किस रीज़न से नहीं आ पाया, वो हम लोग मॉनिटर करते हैं अच्छे से। और मैंने पिछले हमारे एक डिस्कशन में कहा भी था कि जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था इसका बर्ड आई व्यू है, दूर से देखना, कैट आई व्यू अंधेरे में देखना, फिश आई व्यू है पानी में देखना, वैसे ही आज के ज़माने में मेरा मानना है हम यंगस्टर्स की खास जिम्मेदारी है कि कंप्यूटर आई व्यू, कंप्यूटर की नज़र से दुकान को देखना, और वो जो आई व्यू है वो आपको बहुत आगे लेके जाता है।